हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सेल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यूज़ ऑफ सेल। यहाँ सेल जो है, सेल इसको मैंने सिंपल ऑक्सिलरी के रूप में ले लिया है। सेल एज अ सिंपल ऑक्सिलरी verb is used to show a normal future sense. यहाँ नॉर्मल फ्यूचर सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेल का प्रयोग हम यहाँ ले रहे हैं। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं पॉइंट्स टू नोट। Here cell is used first. Here cell is used only with first person subjects like I and we. हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई सिंगुलर हुआ और वी उसी का प्लूरल हुआ। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के साथ नॉर्मल सेंस में नॉर्मली फ्यूचर सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेल का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आई शैल गो बैक। आई शैल गो बैक home. I shall go back home after the class. यहाँ shall जो है एक यूजुअल नॉर्मल वे में फ्यूचर सेंस को दिखा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद मैं घर जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह after finishing the first chapter we shall start the second one. Naturally,
पहले चैप्टर के बाद हम दूसरे चैप्टर में जाते हैं। यहाँ ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ सेल आया। यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सेल आया, नॉर्मल फ्यूचर सेंस को यूजुअल वे में दिखाने के लिए। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है नोट के रूप में। पहला पॉइंट, हियर सेल is not a modal auxiliary. Rather just a simple auxiliary verb. कहने का अर्थ कि ये मॉडल ऑक्सिलरी जो कि कोई स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है, वो उस रूप में नहीं लिया हमने। सेल का एक नॉर्मल सिंपल सेंस में ये दिखाया है। मैं दूसरे वीडियो में आपको सेल का मॉडल ऑक्सिलरी बताऊंगा। दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखना है, in modern English generally people try to replace the use of shall with will. But still conscious readers and writers use shall in such context. मॉडर्न इंग्लिश में जनरली लोग शैल के जगह पर विल का प्रयोग करने लगे हैं। इस तरह से शैल का प्रयोग कम होने लगा है, लेकिन फिर भी जो कॉन्शियस केयरफुल रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, वो शैल का प्रयोग इस सेंस में, नॉर्मल फ्यूचर्स दिखाने के सेंस में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स जैसे कि आई सिंगुलर और वी के साथ शैल का प्रयोग करते ही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे और कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। थैंक यू।